ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 108वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का पहला अधिकरण हम देख रहे हैं। इसमें पहले सूत्र के भाष्य तक देख लिया था, जिसमें कि पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया था। यहां पर विषय उठाया गया कि जो ग्रहाग्रता का कथन है, ग्रहों को आगे रखना, किसी विशेष ग्रह को आगे रखना, ये जो कथन है ये अलग से याग है अथवा ज्योतिष्टोम की ही अंगता है। इसमें ज्योतिष्टोम का ही अंग रूप है। सिद्धांति पक्ष था, सिद्धांति का पक्ष था कि ज्योतिष्टोम की ही अंगता है। तो पक्ष विपक्ष में चर्चाएं चली हैं। पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी है, सिद्धांति ने उस पर प्रश्न भी उठाए हैं, कुछ खंडन भी किया है। समाधान अब और आगे सिद्धांति के द्वारा किया जाएगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। पृष्ठ संख्या 529 जी 529। इसमें भाष्य के नीचे से चौथी पंक्ति। हाँ। उच्यते यथा अस्मिन् लौकिके वाक्ये यदि दधि उपसेचनम इच्छेत शालिम भुंजीत इति दधि उपसेचन संकीर्तनात् दधि उपसिक्तम शालिम भुंजीत इति तेन एकवाक्यत्वात् गम्यते। तो ये एकवाक्यत्वात् कैसे देखेंगे यहाँ? चूंकि वो दोनों एक ही वाक्य थे। अगर आप मूल वाक्य को देखेंगे, यदि शालिम भुंजीता तत्र दध्युपसिंचेत, ठीक है, ये पूरा एक वाक्य है, मूल जो वाक्य है। इसका इन्होंने तात्पर्य क्या लिया था? यदि दध्युपसेचनम इच्छेत शालिम भुंजीता, ठीक है। तो यहां पर दधि के उपसेचन का कथन किया गया है। इसलिए देखो दो बातें हैं यहां पर। यदि दध्युपसेचनम इच्छेत, क्रियाएं दो हैं। शालिम भुंजीता तो चावल खाए, अच्छे चावल खाए, शालिम भुंजीता। तो यहां पर शाली की विधि तो दिख ही रही है, शालिम भुंजीता। तो दध्युपसेचन उसमें कैसे जुड़ेगा? अगर दध्युपसेचन की भी विधि मानेंगे और शाली की भी विधि मानेंगे तो दो विधियां हो जाएंगी। तो शाली की ही विधि की जा रही है, दध्युपसेचन फिर जुड़ कैसे गया इससे? जब उसकी विधि मान नहीं सकते, जुड़ कैसे गया है? उसके लिए कहा यदि दध्युपसेचन इति दध्युपसेचन संकीर्तनात्, चूंकि दधि का उपसेचन यहां पर पढ़ा गया है, संकीर्तन मतलब कथन किया गया है, इसलिए यहां पर पूरी एक विधि क्या बनेगी? दध्युपसिक्तम शालिम भुंजीता, दधि से लिप्त या ऊपर डाले हुए शाली को खाए। अब ये शाली को खाने की विधि हो गई और दध्युपसिक्त ये गुण उसमें साथ में जोड़ गया, तो गुण विशिष्ट विधि हो गई है। दो विधान अलग अलग नहीं कहने पड़े, एक ही साथ में जुड़ जाता है। क्योंकि यदि शाली को खाने की विधि है तो दध्युपसेचन की विधि यहां नहीं कही गई है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो चूंकि दोनों साथ में है, उसी दध्युपसेचन भी है, तो इसलिए एक वाक्यता के कारण इति तेन एक वाक्यत्वात् गम्यते, चूंकि एक ही वाक्य है ये, इसलिए ये ही जाना जाता है कि दधि से उपसिक्त शाली को खाए, ये एक ही विधि हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर भी हो जाएगा, क्योंकि ग्रहाग्रता विशेष का संकीर्तन है, इससे एक वाक्यता होने से ग्रहाग्रता विशिष्ट रथंतर साम होगा। क्योंकि रथंतर साम की विधि हुई मान लो, तो ग्रहाग्रता को कौन कहेगा? ये प्रश्न उठाया था ना ऊपर उसने कि ननु एवं सती इच्छा मात्रम भवेत, इच्छा मात्र कथन में हो गया, न ग्रहाग्रता विशेष विधानम, ग्रहाग्रता विशेष का तो विधान हुआ नहीं। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि ग्रहाग्रता तो वाक्य में होने से
यहां पर लग जाएगी, संकीर्तन होने से लग जाएगी और उसका भी विधान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है पृष्ठ संख्या 531। हम्म। इसमें एक श्लोक आया था, यदि शब्द परित्यागो, ये यदि शब्द के विषय में जो चर्चा चली थी उसको यहाँ सारूप में बताया था। तो इसमें जो दूसरा जो है रूढ़ी वाला, रूढ़ार्था ग्रहण, तो वो यहाँ अर्थ का ग्रहण इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर लेना है तो वहां ले सकते हैं 528 पृष्ठ पर। यदि शब्द जो दिया गया था, यदि शब्द के संयोग से स्यात का अर्थ जो था 528 पर ऊपर से, यदि शब्द संबंधात विधान से निमित्तार्थे न एवं जातीय का शब्द भवती न विधानार्थे न, ये रूढ़ी यानी स्यात शब्द का अगर आप अभिधा अर्थ लेंगे, यौगिक अर्थ लेंगे तो होवे, बस यही आएगा। पर यदि शब्द के साथ जुड़ करके जब स्यात शब्द आता है तो अब ये रूढ़ी अर्थ देगा। अब ये उस तरह से विधि अर्थ नहीं दे रहा है ये विद्यमान, जिसके लिए इन्होंने कहा कि यदि शब्द के संबंध से स्यात शब्द क्या करता है, विद्यमान से निमित्तार्थे न, विद्यमान के निमित्त के रूप में कथन आ रहा है। अब ये अर्थ कैसे निकल करके आया, स्यात से, यौगिक अर्थ तो नहीं है ये रूढ़ी से आया है। तो इसको यानी श्लोक में जो क्रम है वो अलग है और यहां पर जो वर्णन है वो क्रम अलग है। और ये सिद्धांति का भी ये भी अंतर है। नहीं, सिद्धांत ऐसा तो ठीक है, सिद्धांति भी इन चीजों को मानता है, लेकिन यहां तो पूर्व पक्षी उन बातों को रख रहा है ना। वो बातें तो ठीक हैं, लेकिन उसको जिस जगह पे लगा रहा है वो ठीक नहीं है, इसलिए सिद्धांति को स्वीकार्य नहीं है। ठीक है। हाँ, मतलब ये कह रहा था कि जो रूढ़ी शब्द की बात है तो सिद्धांति कह रहा है। किसकी? रूढ़ी शब्द की जो बात है। नहीं, हाँ सिद्धांति बोल रहा है, बिल्कुल सिद्धांति बोल रहा है ये, क्योंकि पूर्व पक्षी को उसने पूछा था कि यहां पर विधायक शब्द तो कोई है ही नहीं, तो उसने कहा था कि स्यात विधायक हो जाएगा। तो बोले नहीं, यदि के योग में जब स्यात आता है तो ये विधायक नहीं होता, ये विद्यमान के निमित्त के रूप में कथन किया जाता है, ये इसका रूढ़ी अर्थ है। हाँ, और एक था उसी श्लोक में जो चौथा है व्यवधानेन, व्यवधानात्। हाँ जी, वाक्यों को आगे पीछे करके संबंध लगाना। नहीं, इसको व्यवधान मतलब वो आगे पीछे करके जो व्यत्यास कहा इन्होंने, इसी को व्यवधान नाम से कह रहे हैं। रोचते के अंतर्गत ही आ जाएगा। मतलब रोचते के अंतर्गत न लेकर के, एक तो रोचते का अध्याहार करके, यदि रोचेता, यद्यपि ये एक ही को लेकर के आगे चल रहे हैं लेकिन दोनों को अलग अलग मानेंगे, क्योंकि इन्होंने श्लोक में रोचेत को अलग बनाया है। रोचेत अध्याहार की कल्पना और व्यवधान से संबंध आगे पीछे करना, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग किया है। इच्छेत जो लिया है ना, वो एक अलग अर्थ में लिया है इन्होंने, आगे पीछे करके। रोचेता को अलग मानेंगे बिल्कुल, क्योंकि अब रोचेता, यदि रोचेता को यदि के साथ जोड़ दिया, यदि रोचेता, तो अब स्यात शब्द विधि में आ जाएगा। यदि रोचेता और यदि स्यात ऐसा करेंगे तब तो स्यात कारण को, विद्यमान के कारण को बताने में आएगा, यदि स्यात। और यदि रोचेता और फिर स्यात का प्रयोग करेंगे तो अब स्यात विधायक हो जाएगा। तो रोचेता तो एक अलग बात हो गई। और अब व्यत्यास जब करेंगे, आगे पीछे करेंगे, उसमें इच्छा को भी साथ में डाल रहा है, क्योंकि इसमें उदाहरण लेकर के किया ना इन्होंने। उदाहरण में यहां पर इच्छेद शब्द आ रहा है, तो यहां पर यदि ऐन्द्रवायवा ग्रहण गृहणीयात रथंतर सामा सोम स्यात्, ऐसे कर दिया। तो कारण कार्यता में पहले तो था यदि रथंतर सामा सोम स्यात् ऐन्द्रवायवा ग्रहण गृहणीयात। अब इसकी जगह क्या किया, यदि ऐन्द्रवायवा ग्रहण गृहणीयात रथंतर सामा सोम स्यात्, ऐसे आगे पीछे कर दिया उन्हें। हाँ जी, भाष्य में भी अलग ही है, अभी मैंने देखा, क्योंकि भाष्य में रोचते का एक पंक्ति में खत्म समाप्त कर दिया है, अथवा यदि रोचते इति अध्याहार, फिर अथवा करके
हाँ, अथवा करके इन्होंने अलग दिया है ये। हाँ। ये वैसे लौकिक उदाहरण है। जी। एवं जाति के न वाक्य न शाली भोजनम विहितम भवती यदि शालीम भुंजिता तत्र दध्युपसेचनम, इसको तो इन्होंने आगे पीछे किया है। हाँ, अथवा करके जो दे दिया ना, ये अलग हो गया है। रोचेत का अध्यार करके ये तीसरा वाला हो गया, ये चौथा हो गया। अथवा करके नई बात शुरू हो गई यहां से। हाँ, ये चौथी बात हो गई। ठीक है, अथवा करके लिया हुआ है। जी। हो गया। ठीक है। हाँ, पृष्ठ संख्या 529। 529। हाँ इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ। अभी जो रमण जी ने जो पूछा था, तो ये जो वाक्य है, यदि दधि उपसेचनम इच्छेद शालीम भुंजीत, यदि हम इस तरह से विचार करें कि ये एक वाक्य है और अब इसको बनाना है, तो अब इसको मतलब जैसे एक वाक्यता की दृष्टि से यदि इसको एक वाक्य बनाना है। हाँ, एक वाक्य है। हाँ जी। तो जिस तरह से यहाँ पर पूर्व पक्षी ने ये किया है, दध्युपसिक्तम शालिम भुंजीत, हाँ। गुण विशिष्ट विधि बनाया है, तो यहाँ पर तो दधि जो उपसेचन है, ये तो अनुवाद के रूप में ही ग्रहण होना चाहिए अगर हम इस वाक्य को सिद्धांत पक्ष की दृष्टि से भी देखें तो। और सिर्फ इस वाक्य में तो भुंजीत की विधि होनी चाहिए। तो देखिए, मूल वाक्य तो वो देखना है, यदि शालीम भुंजीता तत्र दध्युपसिंचेत। पूर्व पक्षी लेकिन आगे पीछे करके कर रहा है। इसका तात्पर्य, लोक में जो तात्पर्य लिया जाता है, इसको रूढ़ी के रूप में देखेंगे, योग रूढ़ी के रूप में देखेंगे, बदल करके। तो अगर आप अनुवाद देखना है आपको, जिस तरह आप अनुवाद देख रहे हो, वैसे तो दधि का अनुवाद न हो करके यदि शालीम भुंजीता तत्र दध्युपसिंचेत इति, तो शाली का अनुवाद मान करके दधि उपसेचन की विधि की जा रही है, ऐसा इसमें प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा। जी जी। पर चूंकि वाक्य शैली ऐसी है, पैसा साष्टिकम भुंजीता, दूध से साष्टिक को खाए और दधि से शाली को खाए, यही कहना चाह रहे हैं इसके साथ साथ वाक्य में, उसी प्रभाव में। लेकिन वाक्य रचना इस तरह से हो गई है, वहां पर कहना वही है जो कि इन्होंने आगे कहा, दध्युपसिक्तम शालीम भुंजीता, पैसा साष्टिकम भुंजीता, अथवा उसका अगला दध्युपसिक्तम शालीम भुंजीता। उस शैली से यही अर्थ यहां पर निकलेगा, तात्पर्य ये है। उस तात्पर्य को यहां पर इन्होंने लिखा है, तो इसलिए यहां पर बस गुण विशिष्ट विधि ही सीधी मानी जाएगी। आप यदि को लगा करके जैसा वाक्य लिखा हुआ है उस दृष्टि से देखेंगे तो मूल वाक्य में शाली का आप अनुवाद देख सकते हैं, मान सकते हैं, और दधि उपसेचन की विधि, अथवा इसको जो बदल करके किया है कि यदि दधि उपसेचनम इच्छेत तो शालीम भुंजीता, यदि दधि ऊपर से डालना है फिर तो शाली खाना पड़ेगा। इसको यूं देखो आप कि दूध से 60 चावल लेने हैं, वो कहे कि नहीं मेरे को तो दही चाहिए, वो कहे दही चाहिए, दूध से नहीं लेना चाह रहा है वो 60 चावल, बोले नहीं मेरे को तो दही चाहिए। बोले अगर दही चाहिए फिर तो शाली चावल लो, अब 60 चावल नहीं। दूध से 60 चावल दिए जा रहे थे, बांटे जा रहे थे, ने कहा कि मेरे को तो दही चाहिए। बोले यदि दही चाहिए तो शाली चावल खाओ, 60 चावल नहीं मिलेंगे 60 चावल नहीं मिलेंगे, शाली मिलेंगे। अब शाली मिलेंगे तो इसका, ये तो एक प्रसंग विशेष में ऐसे वाक्य बोला गया, लेकिन अगर इसको तात्पर्य देखें तो दधि से उपसिक्त शाली चावल खाने चाहिए, दूध से 60 चावल और दही से शाली चावल। ठीक है। पृष्ठ संख्या 526। 536 प्रथम अनुच्छेद। हाँ के ऊपर से दूसरी पंक्ति, हाँ। अंत से ये जो वाक्य है, रथंतरम वृहद्वा यदि सामास्ति तथा इंद्र वायवाग्रता शुक्काग्रता चयति ततो ज्योतिषोम से गुण विधि। तो और फिर इसके आगे उसने निमित्त की बात कही है कि अगर निमित्त अगर नहीं है तो कृष्ण के साथ संयोग हो जाएगा। तो अगर निमित्त अगर है भी
तो मेरे को तो ऐसा समझ में आ रहा है कि निमित्त होते हुए भी कि रथंतर साम है और गृहाग्र का ग्रहण कर रहे हैं, तो भी जी कृष्ण से संयोग हो जाना चाहिए। पूर्व पक्षी की बात ये ठीक लग रही है जी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको निमित्त मानेंगे तो ये ग्राहग्रता से ही जुड़ेगा, पूरे क्रतु से नहीं जुड़ेगा। क्योंकि निमित्त किसका बन रहा है ये? ग्रहाग्रता का। ग्राहग्रता का। ग्राहग्रता ज्योतिषटोम का एक भाग है, एक छोटी सी प्रक्रिया है कि भाई इसमें कौन सा ग्रह आगे होना चाहिए। तो वो साम केवल एक भाग, ज्योतिषटोम के एक भाग ग्रहाग्रता से ही जुड़ेगा, अब पूरे से नहीं जुड़ा। और ऐसे में अन्य सामों को ज्योतिषटोम में अवकाश रहेगा, क्योंकि ज्योतिषटोम में अनेक साम होते हैं, अनेक साम कहे गए तो हो जाएंगे। ये साम, रतंतर साम, बृहत साम अन्य सामों के बाधक नहीं बनेंगे, मतलब समुच्चय से रहते हैं। क्योंकि ये केवल एक अंश ग्राहग्रता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा। और अथ रतंतर सामा बृहत सामा व न निमित्तम, अगर ये ग्राहग्रता का निमित्त नहीं है तो ये किससे जुड़ेगा? पूरे क्रतु से जुड़ जाएगा। और क्रतु से जुड़ जाएगा तो बस यही साम उस क्रतु में होगा, दूसरे साम नहीं आ सकते। या तो रतंतर आएगा या बृहत आएगा, और कोई साम नहीं आ सकता इस विधि के वचन के सामर्थ्य से ही। तो ऐसा अगर होगा तो अब ये ज्योतिषटोम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अन्य सामों को आने का अवकाश नहीं रहा। जबकि ज्योतिषटोम में अन्य साम भी है, इसलिए अब ज्योतिषटोम नहीं कहला सकता, ये कर्मांतर माना जाएगा। जी, ये स्पष्ट हुआ जी। जो इसके 523 पृष्ठ पर जो इसके वाक्य दिए हुए हैं जी, हाँ, प्रारंभ जो अवतरणिका है इसकी, हाँ, तो इसमें जो ये वाक्य दिए हुए हैं, अगर मान लीजिए हमको इनकी भूमिका आदि ना पता हो कि ज्योतिषटोम में समुच्चय से ये सारे साम रहते हैं, तब तो जी जिस तरह से वाक्य हैं कि यदि ऐसा हो तो ये हो, ऐसा हो तो ये करेंगे, और ऐसा हो तो ये करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो विकल्प से हैं। तो विकल्प से हैं तो फिर एक ही रहेगा, और एक ही रहेगा तो वो कृष्ण से उसका संयोग हो जाएगा। एक ही रहेगा मतलब? मतलब रथंतर साम रहेगा, या तो रथंतर रहेगा, या फिर बृहत रहेगा, या फिर जगत रहेगा। तो एक रहेगा तो उसके साथ अपन गृहाग्रता करेंगे। तो एक रहेगा तो रथंतर साम ही रहेगा, तो रथंतर साम से उस ग्रह का ग्रहण कर लेंगे। हाँ, तो ऐसे में तो फिर एक ही वहां पर साम रहेगा। ये तो आपको पृष्ठभूमि तो पता नहीं है। वही आपने तो ये भूमिका बनाई ना कि पृष्ठभूमि पता नहीं है, तो ये आप निष्कर्ष कैसे निकाल रहे हो? ये भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते आप। सामान्य रूप से तो पृष्ठभूमि तो रहनी ही पड़ेगी ना। यहां इन्होंने पूरी पृष्ठभूमि थोड़ा ना देंगे, ना तो उसके केवल संदिग्ध स्थल को देंगे, क्योंकि इनको वास्तव में इनको पढ़ने से पहले एक कोई श्रौत ग्रंथ, श्रौत सूत्र या कहते हैं श्रौत सूत्र जो भी है, या एक ब्राह्मण ग्रंथ, वो पूरा पढ़ा हुआ हो तो ज्यादा अच्छा होता है। ये सारी चीजें एक को भी पढ़ लिया तो अधिकांश चीजें मिल जाएंगी, उसमें थोड़ा बहुत भेद होगा। वो पढ़ा हुआ होता है तो ये सब वचन आते ही वो पृष्ठभूमि आ जाती है, ऐसा। तो ठीक है, पृष्ठभूमि तो बता देते हैं व्याख्याकार, फिर उसी से हम काम चला लेते हैं। ठीक है, और कोई? पृष्ठ संख्या 53 523 जी। उपरिष्टात् चतुर्थी पंक्ति। हाँ, ज्योतिषोमस्य विधीयते। ज्योतिषोमस्य अत्र षष्ठी अस्ति, तस्य संबंधपद को अस्ति? ग्राहकृता विशेषः। ग्राहकृता विशेषः विधीयते कस्य? ज्योतिषोमस्य। ज्योतिषोम की ग्राहकृता विहित की जा रही है। उत कर्मांतरस्य ग्राहकृता विशेष विधीयते, अथवा कर्मांतर की ग्राहकृता कही जा रही है। वो कर्मांतर क्या है? तो रथंतर सामना, बृहत सामनाश्च, ये नाम दे दिए। तत्र अस्मिन् अधिकरणे, हाँ, अस्मिन् अधिकरणे हाँ, रथंतर सामा इति सर्वत्र क्रतोः विशेषणम् अस्ति वा अन्यत्र कुत्रापि भिन्न अर्थे वर्तते? यहां पर क्रतु का बनेगा, जैसे मूल में भी है ना, यदि रथंतर सामा सोमः स्यात्। सोम क्या है? मतलब सोमयाग। क्रतु
सोम यदि रथंतर साम वाला होता है, वो क्रतु है, तो रथंतर साम ये विशेषण बन रहा है क्रतु का, सोम का, याग का विशेषण बन रहा है रथंतर सामा। यदि बृहत सामा सोम स्यात्, ये यहां पर अध्यार हो जाएगा, अनुषंग होगा। सोम अर्थात ज्योतिष। सोम का मतलब ज्योतिषोम। इसमें देखिए इन्होंने युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है ना हिंदी में, आप व्याख्या की चौथी पंक्ति देखिए मध्य से आगे। यदि रथंतर साम वाला ज्योतिषोम होवे, ज्योतिषोम शब्द ले आए ना यहां पर, अस्थि ज्योतिषोम, क्योंकि ज्योतिषोम सोम याग है, यहां सोम शब्द से प्रसंगवशात ज्योतिषोम को ही लिया जाएगा। यद्यपि सोम शब्द से और भी चीजें ले सकते थे, लेकिन यहां और तो ये सोम ज्योतिषोम को कह रहा है, और वो एक क्रतु है, याग है। ठीक है। पंचविंशति, हाँ? पृष्ठ संख्या 525। 525। अधस्तात् कृत्स्न क्रतु संयोग तु एषः। तो कृत्स्न क्रतु संयोग शब्द से कथम अत्र प्रयोग भवति? कृत्स्न इति संपूर्ण अर्थे वर्तते, तो यदा एक एव साम भवति तदा कृत्स्न शब्द से कथम प्रयोग भवति? साम एक ही होता है। कृष्ण क्रतु से संयोग का मतलब हुआ कि उस क्रतु में और कोई साम नहीं है, अत्र तो अवयव रूप पूरा उसी का हुआ, पूरा उसी का हुआ। हम कहें कि किसी का एक व्यक्ति का ये कमरा है, ये इसका पूरा है, मतलब ये पूरा इसी का है। अरे एक कमरे में 2 जने हो तो, 4 जने हो तो, वो कृष्ण संयोग नहीं होगा, उसका एक एक भाग होगा। या मकान में भी एक एक कमरा किसी का है तो, और पूरे मकान जिसमें कई कमरे हैं और एक ही व्यक्ति है, तो उसका पूरे के साथ में संयोग माना जाएगा, यद्यपि एक समय में वो एक ही कमरे में है, भले ही एक कमरे में है, लेकिन पूरे का वही माना जाएगा। कृष्ण क्रतु संयोग यही है, यही तात्पर्य है। साक्षात वो सब जगह कैसे हो सकता है? दूसरे मंत्र और दूसरी प्रक्रियाएं भी तो होती रहती हैं, पर बस वही है, इतना ही तात्पर्य है। ठीक है, और कोई? अग्रे अग्रिमे पृष्ठे हाँ 526। हाँ प्रथमा पंक्ति मध्यतः यदि रथंतर सत्ता व बृहत् सत्ता व निमित्तं ग्रहाग्रता विशेषस्य ततो न कृत्स्न क्रतु संयोग। हाँ, इससे अभिप्राय इसका अभिप्राय यह हुआ कि रथंतर की सत्ता यानी विद्यमानता या बृहत की विद्यमानता ग्रहाग्रता विशेष का निमित्त है, कि ग्रहाग्रता के लिए इसकी विद्यमानता यहां पर है। तो केवल ग्रहाग्रता से जुड़ा है वो, ये साम केवल ग्रहाग्रता से जुड़ा है, क्रतु से नहीं जुड़ा है। ग्रहाग्रता क्रतु से संबंधित है, लेकिन ये जो ग्रहाग्रता विशेष का निमित्त बन रहा है, वे उसी से जुड़ेगा, पूरे क्रतु से नहीं जुड़ पाएगा। ततो न कृत्स्न क्रतु संयोग। और इसके विपरीत था कि यदि रथंतर साम की सत्ता या बृहत साम की सत्ता न निमित्तम, निमित्त यदि नहीं है, किसका? ग्रहाग्रता का निमित्त नहीं है, तो तथा कृत्स्न क्रतु संयोग, पूरे क्रतु से जुड़ जाएगा वो। द्वितीय परिच्छेद, हाँ, चतुर्थी पंक्ति उपरिष्टात् दूसरे अनुच्छेद की ऊपर से चौथी पंक्ति। हाँ, तत्र अयम अर्थ यदि रथंतरम एव साम बृहदेव वा न अन्यत इति। तो अत्र एव शब्द से कथम अत्र प्रयोग? एव ये इसलिए लाया, इससे पीछे एक इन्होंने हेतु दिया, असाधारणम च भवति विशेषणम। विशेषण असाधारण होता है, तो यदि और भी साम हो और रथंतर भी वहां पर हो, ऐसे कथन हो, किसी का नाम दिया कि ये रथंतर साम सोम है, नहीं रथंतर साम वाला क्रतु है, तो जब ये विशेष रूप में आएगा कि ये रथंतर साम वाला ही है तो विशेषता होगी, और भी होंगे तो ठीक है,
और भी साम होंगे तो कोई विशेषता नहीं हुई रथंतर साम को नाम लेने की। रथंतर साम ही हो तो ये विशेषता होगी, असाधारण विशेष होगी। विशेषण असाधारण होता है, इस हेतु को लेकर के पूर्व पक्षी ने बात रखी है कि असाधारण कब हो सकता है। ये रथंतर साम या बृहत साम ये क्रतु का विशेषण है। ये क्रतु का विशेषण असाधारण कब होगा? जब ये औरों में नहीं मिलेगा, ये केवल यहीं पर ही मिलेगा। जहां पर ये होगा, यहां और कोई नहीं होगा, यही होगा। इसलिए इन्होंने एव लगा दिया यहां पर। यदि रथंतर साम एव, यदि रथंतरम एव साम बृहद एव वा न अन्यदिति, ये एवकार को असाधारण से लेकर के आया है पूर्व पक्षी। हाँ, किम पूर्व पक्षी एवं न मन्यते ज्योतिष्टो में बहवः सामानि भवन्ति। मन्यते, ज्योतिष्टोम में अनेक साम हैं, लेकिन जब अनेक साम हैं तो उनमें से किसी के एक के नाम से वो कोई असाधारण तो हुआ नहीं। रथंतर साम यदि और भी साम है तो असाधारण तो हुआ नहीं वो, तो इसलिए उसके नाम से कथन होगा नहीं। स्पष्टम न ज्ञाते कि यदि बहुनी सामानि भवन्ति पुनरपि केवल रथंतर साम नामना कथम वदति। नहीं कह सकते। अगर बहुत सारे साम हैं तो ज्योतिष्टोम को रथंतर साम के नाम से नहीं कह सकते, यही पूर्व पक्षी कह रहा है। ये तो सिद्धांति का पक्ष है कि रथंतर साम ज्योतिष्टोम में ही है। पूर्व पक्षी इसी आधार पर कह रहा है कि ज्योतिष्टोम का हो नहीं सकता है, क्योंकि ये अकेला बहुत सारे साम है, इसी के नाम से उसको पुकारा जाए, ये तो कोई विशेष हेतु नहीं बना, असाधारण विशेषण तो हुआ नहीं, तो सामान्य बात हुई। इसलिए चूंकि ये विशेषण है, बन रहा है और वो असाधारण ही होगा, तो असाधारणता इसकी तब होगी जब ये ऐसे क्रतु से जुड़ा हो जहां ये केवल अकेला आता हो। इसलिए एव लगा दिया। एव लगाने से रथंतर साम एव, तो बांधा किसको है इन्होंने? क्रतु को बांध दिया है। उस क्रतु में दूसरा कोई साम नहीं हो सकता, ऐसे प्रस्तुत कर रहा है। ज्योतिष्टोमात भिन्न मन्यते। हाँ, ज्योतिष्टोम से कर्मांतर वाला पक्ष है ना इसका। पूर्व पक्षी का मत तो कर्मांतर वाला है, तो वो कर्मांतर की सिद्धि के लिए ये हेतु प्रस्तुत कर रहा है कि ज्योतिष्टोम में तो घट नहीं सकता है। अगर ये विशेषण है, ये तो पक्का है। रथंतर साम या बृहत साम ये विशेषण है, ये तो पक्का है। अब विशेषण किसका हो सकता है, इसकी परिचर्चा चला ली। ये विशेषण असाधारण होता है, ये और जोड़ दिया इसमें। तो यदि इसको ज्योतिष्टोम का विशेषण माना जाए तो ये असाधारण विशेषण तो बनेगा नहीं वहां। लेकिन यदि कर्मांतर का इसको विशेषण माना जाए तो ये असाधारण बनेगा, और असाधारण तब बनेगा जब यहां एव लग जाएगा। इसलिए उसने एव को लिया है यहां पर पूर्व पक्ष। तो ये आगे बहवः विधय भवन्ति, बहवः विधया। हाँ, तो सामस्य तो विधानम अस्ति, तो अन्य विधय कथम? अन्य विधियां भी होंगी, लेकिन साम के नाम से जो विधि है वो केवल रथंतर साम ही होगा। अन्य विधेय ज्योतिष्टोम अनुसारेण भविष्यन्ति वा तथा बहिः? ज्योतिष्टोम के अनुसार होंगी। पुनः तो ज्योतिष्टोमस्य कथम भविष्यति? यदि ज्योतिष्टोमात् बहिर्कर्मांतर अस्ति तो ज्योतिष्टोमस्य विधि अनुसारेण प्रकृति है ना, प्रकृति से विकृति, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। विकृति में जो अतिरिक्त बातें हैं, जब यहां पर रथंतर साम ही होगा कह दिया, तो अब अन्य साम नहीं आ सकते यहां पर प्रकृति से। तो ज्योतिष्टोमस्य विकृतिम तो मन्यते परंतु अंग न मन्यते इति अभिप्राय। अगर विकृति भी मानते हैं तो विकृति मानते हैं तो कर्मांतर ही तो हुआ, वो कर्मांतर हुआ। सिद्धांति तो ये कह रहा है कि ये कर्मांतर नहीं है, ज्योतिष्टोम का ही भाग है, ज्योतिष्टोम ही है ये। विकृति मन्यते परंतु अंग न मन्यते इति अभिप्राय, पूर्व पक्षिणः अभिप्राय। हाँ, विकृति तो है, विकृति होती तो कर्मांतर हो जाएगा, ये तो कर्मांतर कहना चाहता है। हाँ, 28 पृष्ठे। हाँ, इसी में पूछना है। बोलो। ये जो एव है, अगर इसको नहीं लगाए तब भी तो असाधारण हो सकता है। हो सकता है, कथन ही, ये तो स्पष्टता के लिए एव लगाया है इसने, नहीं मूल में तो एव नहीं लगाए ना, तो इसे केवल बताना चाहता है कि यहाँ एव अर्थ है। एव अर्थ न हो तब भी, हाँ, क्योंकि जो अन्य याग है, अग्निष्टोम से अन्य जो याग है, हाँ, उनका ग्रहण न हो, उनका ग्रहण न हो, और फिर बहुरी समास उनका ग्रहण न हो, हाँ, इसलिए रथांतर साम विशेषण लगा देंगे। क्यों? तो रथांतर साम और यागों में किसी में नहीं आता है, ऐसा कहना है आपका? हाँ, क्या पता? सिद्धांति ने बोला था कि केवल रथांतर साम ज्योतिष्टोम में ये करके ही है। हाँ जी,
ऐसा कहाँ कहा? ये जो 527 पृष्ठ का था, 527 पर क्या? ननु यथा ज्योतिष्टमो न रथांतर साम हाँ। एवं अन्योपि न रथांतर साम कश्चित। इसको इसको ऐसे नहीं समझो, जैसे ज्योतिष्टोम मात्र रथंतर साम वाला नहीं है, मतलब उसमें अन्य साम भी हैं, ऐसे ही और भी कोई नहीं है जिसमें मात्र रथंतर साम हो। क्योंकि पूर्व पक्षी ऐसे कर्मांतर की कल्पना कर रहा था जिसमें केवल रथंतर साम है। तो कह रहे हैं कि जैसे ज्योतिष्टोम केवल रथंतर साम वाला नहीं है, ऐसे ही अन्य भी कोई कर्म नहीं है जिसमें केवल रथंतर साम हो। जो एव लगा करके केवल रथंतर साम को ला रहा था या बृहद साम को ही ला रहा था, उसका निषेध करने बोले ऐसा तो कोई कर्म है ही नहीं। उसका उत्तर उसने फिर ये इस तरह दे दिया कि इसको कर्मांतर हम कल्पित कर लेंगे वचन के कारण से। ठीक है, ये तो ठीक है, किंतु कई याग ऐसे भी तो होंगे जिसमें रथांतर साम सूक्त नहीं है। नहीं होगा, लेकिन होने वाले भी तो बहुत सारे होंगे ना, विशेषण तो फिर बहुत सारे होंगे ना। हाँ जी। कोई कहे कि भाई जिस व्यक्ति को लेके आओगे उसके 2 आंख हो, स्टेशन पे पहचानना है, तो वो कहे कि भाई जरूरी तोड़ना है कि सबके 2 ही आंख हो, कोई 1 आंख वाला भी तो हो सकता है। अरे भाई 1 वाला होगा तो भी 2 आंख वाला विशेषण नहीं बन सकता, क्योंकि अधिकतर के 2 आंख होगी, अनेकों के 2 आंख होगी। बोले कि जिसके सिर पे बाल उड़े हुए हों वो हैं। भाई बाल उड़े हुए भी तो कई हो सकते हैं वहां पर, भले ही सब ना हो लेकिन अनेक हो सकते हैं। तो रतंत्र साम तो अनेक हो सकते हैं, भले ही कुछ में नहीं हो रतंत्र साम, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अनेकों का ग्रहण होने लगेगा ना। तो असाधारण विशेष का मतलब क्या हुआ कि और किसी में ना घटता हो, ऐसा लक्षण होना चाहिए। तो पहचाना है कि हाँ यही है बस। इसका अर्थ तो ये हुआ कि अनेक अधिकतर यागों में अर्थांतर साम सुख का प्रयोग होगा। ऐसा अधिकतर में है, कितनों में, अनेकों में है, ये तो मानना पड़ेगा। वो कितने में है ये तो अलग बात है, अनेकों में है, हाँ होता है। हाँ 28 पृष्ठ संख्या 528। उपरिष्टात् चतुर्थी पंक्ति, ऊपर से चौथी पंक्ति, मध्यतः बीच में से। अत्र अवांतर वाक्यम अस्ति। तो पूर्व पक्षी कथम अवांतर वाक्य से कल्पना करते, यदि शब्द है पूर्व पक्षी तो जैसे वचन से नाती भारा, ऐसे पूर्व पक्षी को कोई रुकावट तो है नहीं कि मेरे सिद्धांत खंडित हो जाएगा। उसको तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जोड़ तोड़ करता है, वो उसने मान लिया। वाक्य देखो उसका कारण उसने आगे बताया ना, आधार तो है, कुछ तो आधार लेता ही है पूर्व पक्षी भी। बोले कि यहाँ यदि शब्द व्यर्थ हो रहा है, यदि है यहां पर, लेकिन यदि शब्द व्यर्थ हो रहा है, इसलिए वास्तव में वाक्य यदि को छोड़ करके रतंतर साम समस्यात, उसको सारी समस्या यदि के कारण लग रही थी, यहां पर यदि को हटा दिया उसने। वाक्य द्वयम कल्प्यते व एकमेव। नहीं, वाक्य तो एक ही है, भिन्न एक उसी तरह का दूसरा वाक्य। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं, या तो किसी दूसरे संप्रदाय में किसी ग्रंथ में यदि के बिना ये वाक्य हो, वो ले लिया हो इसने, पर वो स्पष्ट नहीं किया ना इन्होंने, अथवा इसका यदि हटा करके देख रहा है वो। पृष्ठ संख्या 63। बोलने का बंधन तो सिद्धांति का होता है ना कि भाई आपको ये नहीं बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है, आपको सिद्धांत विरुद्ध नहीं बोलना है, आपको ऋषियों के विरुद्ध नहीं बोलना है, आपको वेद के विरुद्ध नहीं बोलना है। ये तो सिद्धांति के पक्ष में है, जो सिद्धांत को मानता नहीं है उसके लिए वो कोई प्रतिबंध तोड़ना है, वो तो कुछ भी बोलेगा। हाँ। पृष्ठ संख्या 63, द्वितीय पंक्ति। पृष्ठ संख्या 63, हाँ 530। द्वितीय पंक्ति। तस्मात् कृत्स्न क्रतु संयोगात् गुणः कर्मांतरम प्रयोजयेत्। तत्र तस्मात् हेतुरूपेण अस्ति, परंतु हेतु न ज्ञाते, केन हेतुना अत्र पूर्वपक्षी ज्ञापयेत्। देखो, ऐन्द्र वायव ग्रहों की अग्रता का हेतु किसको माना गया? रथंतर साम सोम को। या इस वाक्य की रचना है तो रथंतर सामा सोम हेतु हो कर्तव्य। हेतु को कौन करना चाहिए, कौन हेतु बनाया जा रहा है यहां पर? रथंतर साम सोम। सोम मतलब तो
विशेष याग हो गया, पूरा कर्म। कर्म को निमित्त बनाया गया, क्रतु को निमित्त बनाया गया, किसका? ऐन्द्र वायवाग्रहाणाम ग्रहाणाम। इंद्र वायु देवता वाले ग्रहों की अग्रता का। इंद्र वायु देवता वाले ग्रहों की अग्रता क्यों हो यहां पर? क्योंकि ये रथंतर साम वाला सोम है, तो रथंतर सामा सोम को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ऐसे में अब रथंतर साम ग्रहाग्रता का हेतु नहीं रहा। रथंतर साम जुड़ गया है क्रतु से, क्रतु का विशेषण बन गया है रथंतर सामा सोमा। तो रथंतर साम पूरे क्रतु से जुड़ गया और उस क्रतु को ग्रहाग्रता का निमित्त बनाया गया। तो अब रथंतर साम ग्रहाग्रता से सीधे नहीं जुड़ा, क्रतु से जुड़ करके वहां पर जुड़ा। अब बल्कि क्यों कहो कि क्रतु ही, ये विशेषण युक्त इस विशेष प्रकार का क्रतु ही ग्रहाग्रता का हेतु बन रहा है। तो इसलिए रथंतर साम का संबंध पूरे क्रतु से जुड़ेगा, कृष्ण संयोग हो गया। तस्मात कृष्ण क्रतु संयोगात गुणः कर्मांतरम प्रयोजयेत। हो गया। तो आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 531। जो पूर्व पक्षी ने तो अपनी बातें रख दी, पक्ष विपक्ष हो गए, अब सिद्धांती अपनी बात को रख रहा है। दूसरा सूत्र है, एकस्य तो लिंग भेदात प्रयोजनार्थम उच्चेत एकत्वम गुणवाक्यत्वात्। बोलिए एक ही है, लिंग भेदात प्रयोजनार्थम उच्चेत, लिंग के विशेष प्रयोजन के लिए यह लिंग भेद से कथन किया जा रहा है। यानी रथंतर साम और बृहत साम ये जो लिंग है, निमित्त है, विशेष प्रयोजन के लिए यानी ग्रहाग्रता विशेष के लिए प्रयोग किया जा रहा है। एकस्य तु, एक होते हुए भी लिंग के भेद से प्रयोजन के लिए यह कहा जा रहा है। और इसमें गुणवाक्यात एकत्वम, गुण वाक्य से, क्योंकि गुण वाक्य है, गुण को कह रहा है, इसलिए इसमें पूर्व वाक्य से एकता है, एक ही कर्म यहां पर माना जाएगा। भाष्य, तु शब्दात पक्षो अन्यथा भवति। पूर्व पक्षी को हटा के सिद्धांति बोल रहा है, नहीं तद अस्ति यदुक्तम कृत्वंतरमिति। आपने जो कहा कृत्वंतर है ये ठीक नहीं है। कथम तरही, कैसे फिर ये? तो ज्योतिषोम से ग्रहाग्रता विशेष है, ग्रहाग्रता ये विशेष है, ये ज्योतिषोम का ही कहा जा रहा है। कुतः, कैसे जाना? प्रकरण सामर्थ्य, प्रकरण के सामर्थ्य से। यद्यपि सिद्धांति ने पहले भी कहा था प्रकरण के सामर्थ्य से, लेकिन उसने वहां क्यों रोक दिया था? वाक्य से उसको खंडित किया था। पर सिद्धांति फिर कह रहा है कि प्रकरण के सामर्थ्य से। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु एतदुक्तम वाक्य सामर्थ्यात कृत्वंतर से रथतर सामनो बृहत सामनश्चैति। बोले वाक्य के सामर्थ्य से ये कृत्वंतर का जुड़ेगा, बृहत साम या रथंतर साम से जुड़ेगा, ग्रहाग्रता विशेष। ये मैंने पहले कह ही दिया था आपको। तो सिद्धांति कह रहा है परिहृतम एतत्, बोले इसका समाधान भी कर दिया। क्या? ज्योतिषोम एवं रथंतर सामा बृहत सामा इति। ये जो बृहत साम और रथंतर साम है, ये ज्योतिषोम ही है। इसलिए अब यहां पर वाक्य से भी आप अर्थ निकालोगे तो भी आएगा ज्योतिषोम ही, बृहत साम रथंतर साम भी ज्योतिषोम ही है। और इस पर पूर्व पक्षी पुनर्दूषितम, फिर से उसको दूषित कर रहा है। अनेक सामत्वात्, अनेक सामत्वात् ज्योतिषोम से विशेषणम रथंतरेण बृहतावा न प्रकल्पते इति। बोले चूंकि ज्योतिषोम में अनेक साम होते हैं, इसलिए बृहत साम या ज्योतिषाम ये विशेषण वहां पर घट ही नहीं सकता। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, तदुच्यते प्रकल्पते विशेषणम। बोले विशेषण यहां संभव हो जाएगा। कैसे? बृहत रथंतयोर वैकल्पिकत्वात्, क्योंकि इसमें ज्योतिषोम में बृहत और रथंतर का विकल्प है। अन्य साम तो हैं, लेकिन या तो रथंतर होगा या बृहत साम होगा, ये इसका वहां पर विकल्प है। आप रथंतर साम लोगे तो ये ग्रहाग्रता होगी, बृहत साम लोगे तो ये ग्रहाग्रता होगी। दोनों नहीं होते वहां पर, दोनों में से कोई सा एक होता है। तो जिस चीज में विकल्प है, बाकी चीजें तो सब में चल रही हैं। तो कौन सा वाला है? तो ये रथंतर साम वाला है। ये कौन सा है? ये बृहत साम वाला है। उस विशेषता के कारण से कह सकते हैं। जैसे कि मानो कि कोई मिठाई है, मावे की मिठाई है, अब मावा, चीनी आदि वो जो सूखे में, वो सब एक जैसे हैं उसमें, लेकिन एक में
गुलाब की गंध डाल रखी है और एक में दूसरी कोई चॉकलेट की या किसी और की गंध डाल रखी है, कोई चीज डाल रखी है, अलग अलग आती है। तो इसमें एक में केसर है और एक में गुलाब है मान लीजिए, तो बाकी सब तो एक जैसे हैं। तो अब उस चक्की को कह सकते हैं ना, मावे की चक्की को, ये केसर वाली है और ये गुलाब वाली है। बाकी चीजों से नहीं कह सकते ये मावे वाली है, भाई मावे वाली तो सभी हैं, विशेषण असाधारण होता है। तो विकल्प होने के कारण से ये असाधारण विशेष बन रहा है, तो संगत घट जाएगा। बोले इसका विकल्प है वहां पर, इसलिए दोनों घट जाएंगे। तो उन्होंने कहा ज्योतिषोम से विशेषणम रथंतरेण बृहतावान न प्रकल्पते थी तदुच्यते प्रकल्पते विशेषणम बृहत रथंत और वैकल्पिकत्वात्, इनके विकल्प होने से विशेषण घट जाएगा। भवती सप्रयोग यत्र रथंतरम नास्ति, तो ये प्रयोग होता है, यानी ज्योतिषोम का प्रयोग भी होता है जहां रथंतर साम नहीं है। और भवती च सप्रयोगो विद्यमान रथंतर साम का, जहां रथंतर साम होता है वो भी प्रयोग होता है और जहां रथंतर साम नहीं है वो भी प्रयोग देखा जाता है। तो संभव और व्यभिचार दोनों दिखा दिए, इसलिए विशेषण बन जाएगा ये। तदेतत् रथंतरम सत्तया एव असाधारणत्वात् विशेषकम, इसलिए ये रथंतर साम अपनी सत्ता से ही असाधारण होने से, क्योंकि जब ये होता है तो ये असाधारण बन जाएगा, नहीं होता है तो अलग, तो सत्ता से ही ये असाधारण होने से विशेषक बन जाएगा। तस्मात ज्योतिषोम से रथंतर सामा बृहत सामा चाहिए थी, ये इसी के ही नाम है, अलग नहीं है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अथ यदुक्तम, और जो हमने ये कहा था कि पूर्वेण निमित्तेन भवितव्यम उत्तरेण नैमित्तिकेन इति, निमित्त पहले होना चाहिए, नैमित्तिक बाद में होना चाहिए। हेतु हेतु मतोड़ लिंग के प्रसंग में जो बात कही थी, तो उसका उत्तर सिद्धांत दे रहे हैं नैतत् नियोगतः, ये सदा नहीं होता है, निरपवाद नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है, इसको व्यभिचरित कर रहा है। कैसे? तो भवती ही भविष्यदपि निमित्तम, जो भविष्य में होने वाला है वो भी निमित्त होता है। कैसे? यथा वर्षिष्यति इति कृषि ग्रह कर्मानुष्ठानम, वर्षा होने वाली है तो जल्दी से जोत लो, कृषि कर्म कर लो, और वर्षा होने वाली है जल्दी से घर बना लो, पहले घर बना लो। तो वर्षा तो बाद में होगी, तो वर्षा के निमित्त से अभी घर बन रहा है, वर्षा के निमित्त से खेती को अभी जोता जा रहा है कि बारिश हो जाएगी और फिर उसके बाद में हम बीज बो देंगे, या बीज बो दो तो बारिश आ जाएगी तो उग जाएगा वो। तो भविष्य के निमित्त के कारण भी होता है, तो निमित्त पहले ही हो ये आवश्यक नहीं है, नियोगता नहीं है। अपिच और तदृष्टम इदंच वाचनिकम निमित्तम, और बोले कि आपने जो निमित्त बताया था कि निमित्त पहले होता है नैमित्तिक बाद में होता है, वो आपने किस दृष्टि से कहा था? जो भावी है, हाँ, जो भावी निमित्त है उसके लिए कह रहे हैं कि अपीच तदृष्टम, ये तो देखा गया है जो भविष्य में होने वाला है। भविष्य में होने वाला भी निमित्त पहले हो सकता है, निमित्त बाद में भी हो सकता है, ये तो दृष्ट उदाहरण है। बोले वो तो दृष्ट था, इदंच वाचनिकम निमित्तम, ये तो वाचनिक निमित्त है। तो वाचनिक निमित्त में तो और कोई कहने की अवसर ही नहीं है। किम इव वचनम ना कुरिया, वचन से नाति भारा, वचन क्या नहीं कर सकता है, भले ही बाद में आता हो, लेकिन उसने उसे अगर निमित्त के रूप में प्रस्तुत किया है तो वो निमित्त है, वो तो दृष्ट था और ये तो वाचनिक है। यानी दृष्ट से भी बलवान वाचनिक हेतु को मान रहे हैं। ये जो कथन की शैली जो है, युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है कि इसमें दृष्ट प्रयोजन से भी वाचनिक विधान अधिक प्रामाणिक जानना चाहिए। या निमित्त के रूप में कथन किया है तो निमित्त है, आप इसका खंडन नहीं कर सकते दृष्ट कारण से। अगर उस पूर्व पक्षी की बात मानी भी जाए कि निमित्त पहले होता है नैमित्तिक बाद में होता है, तो भी आप इसको खंडित नहीं कर सकते, क्योंकि वचन इसको निमित्त के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो आपको निमित्त मानना ही होगा इसको, इसका खंडन नहीं कर सकते आप। तो अपीच तदृष्टम इदंच वाचनिकम निमित्तम तद यथा वचनम भवितुम अर्हति, वो जैसा वचन है वैसा ही हो सकता है, उसको कोई आपत्ति नहीं करेगा, भाई ये तो वचन है, इस पर कौन आपत्ति कर सकता है। आगे स्यात् इति चेयम लिंग त्रिषु अपि कालेषु भवति, और बोले आपने जो स्यात् को लेकर के कहा था, मतलब हेतु हेतु मतलब लिंग को कहें, यदि स्यात् ऐसा हो तो ऐसा हो, हेतु हेतु मतलब में ना हेतु हेतु मत भाव में लिंग का प्रयोग किया गया, तो बोले उसमें कोई काल तो निर्धारित है नहीं, तो कौन से काल में होगा कि वो भूतकाल में ही होना चाहिए या वर्तमान में ही होना चाहिए, तो तीनों कालों में हो सकता है। तस्मात भविष्यदपि निमित्तम, इसलिए निमित्त तो भविष्य वाला भी हो सकता है। पूर्व पक्षी कह रहा है यत्तु जगत सामयिति कर्मांतरम
तत्सामान्यात रथंतर साम अपनी कर्मांतरम। एक हेतु उसने वहां यह भी दिया था कि जगत साम चूंकि कर्मांतर है, इसलिए रथंतर साम और बृहत साम भी कर्मांतर होंगे सन्निधि के कारण, साचर्य के कारण से। तो बोले ये जो मैंने कहा था इति, तो जगत साम असंभवात कर्मांतरम संभवती। इस पर सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि जगत साम तो असंभव होने के कारण कर्मांतर था, वो इसमें जुड़ नहीं सकता था यहां पर, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है, तो इसलिए उसको तो कर्मांतर असंभव होने के कारण मानना पड़ रहा था। रतंतर सामनो बृहत सामनश्च ज्योतिषोमस्य अभिधानम। लेकिन रतंतर साम और बृहत साम तो ज्योतिषोम के कथन है, ज्योतिषोम के ही नाम है, ये तो संभव हो रहे हैं, इसलिए इनको तो हम कर्मांतर नहीं मान सकते। तस्मात् न कर्मांतरम इति ग्रहाग्रताया ज्योतिषोमांगताधिकरणम। ग्रहाग्रता ज्योतिषोम का ही अंग है। जी, ये जगत साम अगर असंभव था तो फिर पड़ा क्यों था ज्योतिषोम वाले प्रकरण में? अलग कर्मांतर होते हुए भी पढ़ते हैं कि उसके अंदर ये ग्रहाग्रता होगी, ग्रहाग्रता को बताने के लिए। अगर ये साम होगा तो आपको ये ग्रह आगे करना चाहिए, बस इतना मात्र कह रहे हैं उसके लिए, कर्मांतर होते हुए भी। चूंकि वहां पर भिन्न भिन्न साम के आधार पर ग्रहाग्रता को कहा जा रहा है, तो इसके लिए भी कह दिया साथ में कि जगत साम होगा तो ये ग्रहाग्रता होगी, उसको बताने के लिए एक जैसा प्रसंग चल रहा था तो कह दिया है कर्मांतर। आगे देखिए, अवेष्टे है कृत्वंतरताधिकरणम। तो अवेष्टि नाम का याग है, इष्टि है, तो उसकी कृत्वंतरता को यहां पर कहा जा रहा है, ये भिन्न कर्म है। अब देखिए पीछे जो हमने एक देखा था कि यदि शब्द के आधार पर सिद्धांति ने क्या निर्णय निकाला था, ये भिन्न नहीं है, वही कर्म है। अब जो वाक्य आ रहा है वो ऐसा है, उसमें भी यदि है, तो पूर्व पक्षी तो जो पीछे से समझा है उसी आधार पर कहेगा कि देखो यदि लिखा हुआ है इसलिए ये वही कर्म है। अब सिद्धांति कहेगा कि नहीं, ये कर्मांतर है यदि के होते हुए भी, क्योंकि वहां दूसरे हेतु उपस्थित हो रहे हैं, दूसरी स्थिति से निर्णय किया जाएगा। देखिए उदाहरण, तो अस्थि राजसूय, राजसूय का वर्णन मिलता ही है। राजा राजसूय न स्वराज्य कामो यजेता, ये वचन आ चुका है। तम प्रकृत्या आमनंती आवेष्टिम नाम इष्टिम, उसको प्रकृत में करके उस प्रकरण में अवेष्टि नाम की इष्टि को कहा गया है। कैसे और क्या कहा उसमें? आग्नेय अष्टाकपालो हिरण्यम दक्षिणा इत्यवम आदि कुछ वर्णन अतिरिक्त वहां कहे गए कि इसमें अष्टाकपाल अग्नि देवता वाला अष्टाकपाल पुरोडाश होता है और हिरण्य की दक्षिणा सोने की दक्षिणा होती है। ताम प्रकृत्य विधीयते, और उसको उसी प्रकरण में उसी के को साथ लेते हुए और ये कुछ वचन कहे गए हैं जो कि हमारे अभी विचार का विषय बनेंगे। अभी तक जो वचन बना ये पृष्ठभूमि को बताने वाले हैं। अब यहां क्या वचन है? यदि ब्राह्मणो यजेत बारहस्पत्यम मध्य निधाय आहुतिम हुत्वा अभिघारयेत, अगर ब्राह्मण यजन करे, ब्राह्मणो यजेता, तो बारहस्पत्य बृहस्पति देवता वाले चरु को, चरु का यहां पर अध्याय करेंगे, बारहस्पत्य चरु ही होता है वहां पर। चरु का मतलब क्या हुआ? अंतः उष्म जो पका हुआ है, यानी पकाने के बाद में जिसमें से पानी अलग नहीं किया है, ऐसा ओदन चावल, उसको चरु बोलते हैं। तो बृहस्पति देवता वाला चरु वो मध्य में रखा जाता है और बीच में रख करके एक एक आहुति को दे करके, यानी प्रत्येक आहुति को दे करके आहुतिम हुत्वा अभिघारे, तो उसका अभिघारण करते हैं, उस पर घी डालते हैं ऊपर से। आहुति दी, आहुति देने के बाद में जो थोड़ा सा बच जाता है उसको उसके ऊपर टपका देते हैं। यदि राजन्य है इंद्रम, और अगर राजा हो यानी क्षत्रिय हो, राजन्य हो, तो इंद्र देवता वाला ये पुरोडाश होता है। और यदि वैश्य हो वैश्वदेवम, यदि वैश्य हो तो वैश्वदेव चरु का प्रयोग किया जाता है, ये भी वैश्वदेव चरु है। तो ये जो तीन के नाम आ गए कि ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए और वैश्य के लिए ये कर्म हो, तो ये नए कर्मों का विधान है अथवा वही राजसूय वाला जो प्रसंग चल रहा था उसी का ही कथन है। तत्र संदेयते, संदेह को बता रहे हैं, किम ब्राह्मणादि नाम प्राप्ता नाम निमित्तार्थेन श्रवणम। बोले प्राप्ता नाम ब्राह्मणादि नाम, ब्राह्मणादि पहले से ही प्राप्त है राजसूय में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये पहले से प्राप्त हैं, लेकिन इनको निमित्त के लिए श्रवण किया गया है कि ये हो तो ये हो तो ये। उत ब्राह्मणादि नाम अयम यागो विधीयते, अथवा ब्राह्मण आदियों के लिए अलग से याग कहा जा रहा है, राजसूय से भिन्न याग कहा जा रहा है।
तो इसमें प्रश्न इन्होंने किया कि ये आप दो पक्ष तो रख रहे हो, लेकिन ये दो पक्ष क्यों रख रहे हो, ये दो पक्ष प्राप्त कैसे हो रहे हैं? तो कथम निमित्तार्थता भवेत कथम वा याग विधानम इति, निमित्तार्थता कैसे होगी यहां पर और याग विधान कैसे होगा? तो उसको समझा रहे हैं, यदि राज शब्दो ब्राह्मणादिषु अपि केनचित प्रकारेण ततो निमित्तार्थता। यदि राज शब्द यानी राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेता, वहां राजा शब्द है, तो यदि राजा शब्द ब्राह्मण आदि में भी किसी प्रकार से प्रयोग किया जाता हो तो, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए यदि राजा शब्द का प्रयोग होता हो, तब तो इनकी निमित्तार्थता है कि राजसूय चल रहा है और उसी में जब जब ये हो, यदि ब्राह्मण हो तो ऐसा करे, क्षत्रिय हो तो ऐसा करे और वैश्य हो तो ऐसा करे, ये निमित्तार्थता होगी। लेकिन क्रतु वही रहेगा राजसूय, तो ततो निमित्तार्थता। अतः क्षत्रिय एवं, और यदि राज शब्द का मतलब केवल क्षत्रिय ही हो तो ततः प्रापकाणी एवं जातीय कानी श्रवणानी, तो इस प्रकार के जो श्रवण हैं यानी वाक्य हैं, ये नए कर्म के प्रापक होंगे, नया कर्म का विधायक होंगे। तो किम तावत प्राप्तम, क्या हुआ? तो पूर्व पक्षी का मत है निमित्तार्थता इति, इनकी निमित्तार्थता है। निमित्तार्थता कैसे होगी कि जब राजा शब्द से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का ग्रहण होगा और राजसूय में तीनों हो सकते हैं, तो अब जब जब ये तीनों में से कोई कोई होगा एक एक, तो वहां वहां उस प्रकार से लिया जाएगा और उस पर फिर आहुति, माना बारहस्पत्य होगा या ऐन्द्र होगा इत्यादि, वैश्युदेव होगा, ये सब निमित्त के कारण से होगा। पूर्व पक्षी आगे कहता है तथा एवं तावत उपवर्ण्यते, ये इस विषय में और वो अपनी बात की पुष्टि के लिए कुछ कह रहा है। योगी को राज शब्द है, ये जो राज शब्द है ये यौगिक है। पीछे ये आया था ना कि यदि राज शब्द ब्राह्मण आदियों में घट रहा हो तीनों में, तब तो राज शब्द तीनों में कैसे घट रहा है उसको ये सिद्ध कर रहा है अपनी पक्ष के पुष्टि के लिए। तो योगी को राज शब्द है, राज शब्द तो यौगिक है। कैसे? राज्यम यस्य कर्म स राजा, राज्य यानी राज करना, ये जिसका कर्म है उसे राजा कहते हैं। ठीक है, जो राज्य कर्म करता है उसको राजा कहते हैं। तो किम पुनः राज कर्म, भाई राजा का कर्म क्या है? जिस कर्म को करने से उसको राजा कह रहे हैं, तो वो राजा के कर्म क्या है? तो कहा जनपद पुर परिरक्षण है। जनपद यानी पूरा इलाका, और पुर मतलब तो एक नगर कस्बा जो भी है उसका रक्षण करने में, और ततश्च उद्धरणे, और वहां से दान को लेने में, उगाने में, चंदा कर इकट्ठा करने में। राज्य शब्दम आर्यावर्त वासीन है प्रयुंजते, आर्यावर्त देश के लोग राज शब्द का प्रयोग इनके लिए करते हैं। राज्य कर्म राज्यमिति च अभियुक्ता उपदिशंति, और राजा के कर्म को ही राज्य कहते हैं ऐसा अभियुक्त तो लोग, जानकार लोग कहते हैं। तेन मन्यामा है, इससे हम ये मानते हैं, यस्य एतत् कर्म स राजा, जो इन कर्मों को करता है वो राजा है। तो जो इन कर्मों को करता है वो राजा है। तो ये कर्म तो ब्राह्मण भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, कोई भी हो, जो इन कर्मों को करता है वो राजा है। और राजा राजसूय ना स्वराज्य कामो यजेत है, तो सब तीनों वर्णों की प्राप्ति हो गई इसमें, इस तरह से अगर देखेंगे तो। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि हमें कैसे पता लगा कि जो इन कर्मों को करता है उसको राजा कहते हैं। तो उसके लिए कहा ये उद्मेघम नाम किंचित पुरुषम ना वेदिशु न अवेदिशु, जिन लोगों ने उद्मेघ नाम के व्यक्ति को तो जाना नहीं है, तस्य तो पुत्रम औदमेघी इत्येवं विदु, लेकिन उसके पुत्र को जानते हैं जिसका नाम औदमेघी है, उसको जानते हैं। तो ऐसा जानने पर शक्नुयुस्ते यस तस्य पिता स उद्मेघ इति कल्पयितुम, औदमेघी नाम को देख करके उन्हें पता लग जाता है कि इसके पिता का नाम उद्मेघ है, जबकि उद्मेघ को जानता नहीं था वो। ऐसे ही यहां भी पता लग जाएगा। तो उद्मेघ पुत्रस्य एवं समभिव्यारो भवति, जो उद्मेघ का पुत्र है उसी का ही ऐसा नाम होता है। कैसा नाम? औदमेघी, ये नाम उसी का होता है। एवं राज्य योगात राज शब्द इति विज्ञायते, इस प्रकार राज्य के योग से, यानी राज्य जो कर्म है उसके योग से राज शब्द जाना जाता है कि राजा किसे कहते हैं। अब इस पे सिद्धांति कह रहा है ननु जनपद पुर परिरक्षण वृत्तिम अनुपजीवत्यपि क्षत्रिय राज शब्दम आंध्रा प्रयुंजते प्रयोक्तारा। बोले आंध्र प्रदेश में, आंध्र क्षेत्र में उन लोगों के लिए भी राज शब्द का प्रयोग होता है जो जनपद और पुर के परिरक्षण आदि में नहीं विद्यमान है। अनुपजीवंत्यपि, उस वृत्ति को जो में नहीं जी रहे हैं उनके लिए भी राज शब्द का प्रयोग होता है। यानी ये अपवाद दिखा रहा है,
ऐसा ये यौगिक नहीं रहा ना शब्द, ऐसा दिखा रहा है। तो पूर्व पक्षी कहता है न ब्रूमा न प्रयुंजते इति, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो किम तरी फिर क्या कह रहे हो कि कर्म विशेष निमित्तत्वात् राज शब्द से, ये राज शब्द कर्म विशेष से निमित्त है। तद योगादपि राज शब्दो भवति इत्येतत् उपपादयामा, तो इस कर्म के योग से भी राज शब्द का प्रयोग होता है, हम तो केवल ये कह रहे हैं, तो यहां पर भी ये हो सकता है। उपयुंजते च तद तद युक्ते राज शब्दम अक्षत्रिय भी, और प्रयुंजते च तद युक्ते, और उससे युक्त होने पर राज शब्द क्षत्रिय में भी प्रयोग, अक्षत्रिय में भी प्रयोग हो जाता है। राज शब्दम अक्षत्रिय यानी ब्राह्मण और वैश्य में भी हो जाता है। तद अस्मिन उपपन्ने प्रकरणवशात, और इसके यौगिक के उपपन्न होने पर प्रकरणवशात यदि शब्द समभिव्याहाराच्य, और यदि शब्द भी चूंकि यहां पर पढ़ा गया है इसलिए राजसूय सेव गुण विधानम भविष्यति, राजसूय का ही गुण विधान होगा। यदि शब्द भी है और राज का यौगिक अर्थ भी ले लिया, ब्राह्मण से अतिरिक्त भी होगा। तो ये किस तरह ले रहा है, पूर्व अधिकरण की तरह से ले रहा है। अब ये वही प्रसंग है। न ब्राह्मण से वैश्य से च कर्मांतरम विधायिष्यति थी, ये ब्राह्मण और वैश्य के कर्मांतर को नहीं बताएगा, केवल इतना ही रखेगा। तो और भी पूर्व पक्षी अपनी बात रखेगा थोड़ी और, फिर सिद्धांति इसका उत्तर देगा। तो शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है वो साथ में इन्होंने दिया है। क्योंकि वाक्य का अर्थ हम देखते हैं तो शब्द का अर्थ भी वहां पर देखना ही होता है, उसके बिना काम नहीं चलता है। इसलिए बीच बीच में ये सब बातें भी आती रहती हैं, शब्द का अर्थ क्या है, यानी व्याकरण इसके साथ में जुड़ा हुआ ही रहता ही है। तब फिर हम वाक्य का अर्थ भी उसके अनुसार निकालते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को साधारण